हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में जीके सब्जेक्ट हमें पढ़ना है। उसमें हम आज चैप्टर नंबर है हमारा 7। क्या है? फन फैक्ट्स। ये आज हमें पढ़ना है। तो देखो, हियर आर सम लेसर नोन फैक्ट्स फॉर यू टू रीड एंड अ फ्यू मोर फॉर यू टू गेस। मतलब आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए कुछ ज्ञात तथ्य दिए गए हैं और आपको पढ़े और कुछ और दिए गए हैं जिसे आपको पढ़ के उसे गेस्ट करना है। ओके, तो देखो, फर्स्ट है, डू यू नो ऑस्ट्रिच यॉन इज ग्रुप्स बिफोर दे गो टू स्लीप। इसका मतलब है, क्या आप जानते हो कि ये जो शाहमृग है वो सोने जाने से पहले यौन मतलब कि उबासी लेते हैं। ओके, फिर सेकेंड है, गैलियम इज अ मेटल दैट मेटल्स ऑन द पाल्म ऑफ द हैंड। इसका मतलब है कि गैलियम एक धातु है जो हाथ की हथेली पर पिघलती है। देखो, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया है, ये गैलियम है। ये एक टाइप का धातु है जो अपने आपकी जो हाथ की हथेली है उसमें पिघल जाती है। ओके, फिर देखो, द स्पेस बिटवीन आवर आईब्रो इज कॉल्ड ग्लैबेला। ओके, इसका मतलब है कि हमारी आईब्रो के बीच की जो जगह है उसे हम ग्लैबेला कहा जाता है। ओके, फिर 7 यहाँ पे देखो 4 है, द गोल्डन फिश टर्न पेला व्हेन कीप्ड इन अ डार्क रूम। इसका मतलब है कि अंधेरे कमरे में रखे जाने पर जो सुनहरी मछली है वो पीली हो जाती है। फिर देखो 5 है, लेक बेकाल इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि बेकाल झील है वो दुनिया की सबसे गहरी झील है। फिर यहाँ पे देखो आगे है, अब आगे देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ट्रिविया क्विज। इसका मतलब है सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। तो देखो, फर्स्ट हमें यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दी है और नीचे क्लू दी है। इसकी मदद से हमें जो ब्लैंक है वो फिलअप करनी है। तो देखो, फर्स्ट, ब्लैंक इज द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब है कि अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा और पूर्ण वाक्य ब्लैंक है। तो यहाँ पे से हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो क्या आएगा, ये वाला फर्स्ट में गो। तो गो इज़ द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। अब सेकेंड है, द ब्लैंक इज़ द फास्टेस्ट मूविंग मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी, इट्स ओपन्स एंड क्लोज आवर आइलैंड्स। ओके, इसका मतलब है कि डैश इज मतलब कि हमारे मानव शरीर में सबसे तेज चलने वाली मांसपेशी है, यह हमारी पलकों को खोलता और बंद करता है। तो यहाँ से हम ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो कौन सा आएगा, ये वाला आंसर है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऑर्बिक्यूलर ऑसिली। ओके, इसका नाम यहाँ पे आएगा ऑर्बिक्यूलर ऑसिली। ओके, अब थर्ड है, देखो, द इंग्लिश वर्ड डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड दा विच मीन्स टू बर्न। ओके, क्या है, अंग्रेजी शब्द दिवस संस्कृत शब्द दाह से लिया गया है जिसका अर्थ क्या है, जलना। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, ये 3 वाला, क्या है, डे। ओके, तो हम यहाँ कहेंगे कि अंग्रेजी शब्द, तो यहाँ पे डे मतलब दिवस संस्कृत शब्द दाह से लिया गया है जिसका अर्थ होता है टू बर्न मतलब जलना। फिर 4 है, अ ग्रुप ऑफ क्रो इज नोन एज अ डैश। तो आएगा आंसर ये वाला। ओके, मर्डर। तो कौवों के एक समूह को हत्या के रूप में जाना जाता है। फिर 5 है, ब्लैंक इज मेड ऑफ सैंड। मतलब यहाँ से हम आंसर चूज करेंगे तो क्या आएगा, 5, ग्लास। तो ग्लास इज मेड ऑफ सैंड। तो कांच है वो रेत से बना हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जीके में हमारा 7 चैप्टर कंप्लीट।